आपने ज़ियारत की और अब दीदार कर रहे हैं। सरमाया अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, खतीब बेबदल हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद आशिक हुसैन फरीदी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया। मैं इन्हें बड़ी देर से जानता हूँ और पुराने रवाबित हैं इनसे, इनके खिताब से भी मैं वाकिफ़ हूँ। सुनी सुनाई बातें नहीं करते, किस्से कहानियों की बात नहीं करते। ये इनके खिताब का एक हुस्न है। ये खिताब जो करते हैं ये लच्छेदार खिताब नहीं होता, ये तकरीर भी नहीं होती, ये तबलीग होती है। अजाब ये है कि तकरीरों ने हमारे सर खा लिए हैं, तबलीग ख़त्म होगी। तबलीग होती तो आज हमारा ये हाल ना होता। नकाबत से लेकर खिताबत तक सारा माहौल ही बदल चुका है महफिलों का। ज़िमोतशम ये एक और मौजू है, इसकी तरफ मुझे नहीं जाना। चंद अशार हुजूर की नात को सुनिए, मैं किबला को सदा दे रहा हूँ। हुजूर की बारगाह बेकसपना में चंद अशार नात रसूल मकबूल के मैं पेश करता हूँ, ज़रा सुनिएगा। एक शायर कहता है कि जो न जाने कि मकामे बशरियत क्या है, जो न जाने कि मकामे बशरियत क्या है, जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूं, तुझे धोखा हुआ है मैं नहीं हूं। अच्छा समझ आए तो सुभान अल्लाह कहना। जुबाने हाल से आदम ये बोले जिसे सजदा हुआ है मैं नहीं हूं। मुझे शेख तरीकत ने कहा है अलीउल मुर्तजा है, मैं नहीं हूं। जो फरमाया अलीउल मुर्तजा ने कि मोहम्मद मुस्तफ़ा है, मैं नहीं हूं। मोहम्मद पाक ने ये राज खोला, अरे खुदा खुद बोलता है मैं नहीं हूं। जो न जाने कि मकामे बशरियत क्या है। अगला जुमला जरा कान खोलने वाला, कान खोल के सुनने वाला। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया किबला। जो न जाने कि मकामे बशरियत क्या है, फिर क्या वो समझेगा कि सरकार की अजमत क्या है। अरे नबी के नूर को खुद सा बशर माना तो क्या माना, उन्हें फिर खाक माना, खाक अगर माना तो क्या माना। अरे शफीओ हाकिमो मुख्तार मान उनको दुनिया में, क़यामत में ये सब कुछ देखकर माना तो क्या माना। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मेहरबानी थोड़ी, आपने समझ के बोला, ये मजे वाली बात है। जो न जाने कि मकामे बशरियत क्या है, फिर क्या वो समझेगा कि सरकार की अजमत क्या है। एक उम्मी लकब इंसान की फरासत पे नसार सारी दुनिया को बताया कि हुकूमत क्या है। कान खोल के सुनने वाला है, किबला सुनिएगा। अक्ल दानश की जुबान गुंग और सुखनवर खामोश। अक्ल दानश की जुबान गुंग और सुखनवर खामोश। लब कुशाई की किसी को जहां जुरत क्या है, सारे पैमाने गलत और तराजू बेकार, कोई समझा ना सका उनकी हकीकत क्या है। मोहम्मद सिर्र इबादत है, कोई रमज उनकी क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। आखिरी दो शेर बाकी हैं, उनके लिए जरा आपकी तवज्जो चाहता हूं। एक शेर ऐसा है कि सर से ना गुजर जाए, दिल में उतर जाए तो और बात है, अल्लाह करे समझ आ जाए। मैं जल्दी कह जाऊंगा, समझ आए तो सुभान अल्लाह कहना, ना आए तो चलो फिर आपकी अपनी किस्मत है। तवज्जो तलब जरा मेरी तरफ रखिएगा। कहता है शायर के सारे पैमाने गलत और तराजू बेकार, कोई समझा ना सका उनकी हकीकत क्या है। ये भी क्या कम है कि हूं दूर मगर ध्यान में हूं। आपको समझ आई सुभान अल्लाह? नहीं आई तो जरा आसान कर देता हूं। कितना शदीद गम है कि एहसास गम नहीं,
कैसे कहूं कि मुझ पर निगाहे करम नहीं। अरे मैंने जमाले यार न देखा तो क्या हुआ, मुझ पर निगाहे यार है ये भी तो कम नहीं। और ये भी क्या कम है कि हूं दूर मगर ध्यान में हूं। इससे बढ़कर मेरे आका मेरी कीमत क्या है, इससे बढ़कर मेरे आका, इससे बढ़कर मेरे आका, इससे बढ़कर मेरे आका मेरी कीमत क्या है। मक्ता सुनिएगा। आजम उस मोहसिन आजम का करम है मुझ पर। आजम उस मोहसिन आजम का करम है मुझ पर, वरना मैं कौन हूं और मेरी हकीकत क्या है। जो न जाने के मकाम बशरियत क्या है, फिर क्या वो समझेगा कि सरकार की अजमत क्या है। बात ये होती है कि तवज्जो दिलानी होती है दोस्तों को। मैं डॉक्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने जो गुलदस्ता बनाया है महफिल के हवाले से, ये हसीन गुलदस्ता है और ये लोग तकरीरें या लच्छेदार ख़ताब करने वाले नहीं हैं, ये कुछ न कुछ पल्ले डालने वाले लोग हैं। और फरीदी साहब का तो खैर अंदाज़ बयां और मौजू रखता है, मनाजराना ख़ताब होता है इनका। तो ऐसा ही होना चाहिए कि बंदा लाखों रुपया महफिलों पे खर्च करता है, ये हज़ारों लोग सैकड़ों आए बैठे हैं, कम अज़ कम इनके पल्ले कुछ तो पड़ना चाहिए ना। ये ऐसा नहीं है कि जो आए कानों का रस खोल के बस चलेगा, कुछ पल्ले ना पड़ा, ये बात नहीं होनी, कुछ ना कुछ तो लेके जाना चाहिए। अच्छा, एक साहब 50-60 हज़ार जो आजकल माहौल चल रहा है उसकी तरफ हमें जाना नहीं चाहिए। तो वो महफिल पे तशरीफ़ लाए, मेरी तबीयत बड़ी अलील थी, दोस्तों ने कहा तो मैं हाजिर हुआ। अब मेरे अंदर एक अपना लावा उबल रहा है, वो मेरा अपना मजाज है, मेरी अपनी कैफियत है, मेरा अपना दर्द है। और दर्द हर किसी को नहीं सुनाया जाता, दर्द तो अपनों को सुनाया जाता है ना। स्टेज पे मैंने जब उन्हें बुलाना था तो मुझे कहने लगे सैयदी साहब ये 1 साल के बाद इन्होंने हमें टाइम दिया है और हमने बहुत भारी रकम दे के इन्हें बुलाया है, ना लेना मैं वैसे ही मुनासिब नहीं समझता। अब मैंने उनसे एक बात की और बात फरीदी साहब तक पहुंचाना चाहता हूँ। बात मैंने ये की किबला कि मेरा एक दर्द है और दर्द मैं अपनों से करना चाहता हूँ। वो दर्द ये था, एक बुजुर्गों ने मुझसे फरमाया था कि बेटा एक होती है किताब, उसे तसनीफ भी कहते हैं, किताब पढ़ के पता चलता है मुसन्नफ में कितना पानी है। ये बात ऐसी है, आप पढ़े लिखे लोग हैं जो किताबों का मुताला, अब तो हुजूर फरीदी साहब ख़त्म हो गया, डॉक्टर साहब मुताला ख़त्म हो गया, ये भी अजाब है, उलमा हमारे मुताला नहीं करते। तो एक होती तसनीफ, किताब पढ़ के पता चलता मुसन्नफ में कितना पानी है। उससे अगला मरला तकरीर का, और तकरीर बाकायदा एक फ़न है और हर फनकार अपना फ़न पेश करता है। मैंने कहा तकरीर एक फ़न है और हर फनकार अपना फ़न पेश करता है। मैंने उस खतीब को मुखातिब कर मैं कहा हज़रत एक तकरीर एक फ़न है और हर फनकार अपना फ़न पेश करता है, आखिरी मरहला है तबलीग का, और वो मुसीबत यह अपनी ज़ात से शुरू होती है। तबलीग अपनी ज़ात से शुरू होती है। तकरीरें रह गई हैं, तबलीग ख़त्म हो गई। मैंने उनसे जो जुमले कहे बस 2-3 शेर वो सुन लें, फिर माइक पेश कर रहा हूँ कि ये मजहब के रंग दीन के आसार बेच दें, मजहब के रंग दीन के आसार बेच दें, रहबर हमारी कौम का किरदार बेच दें। मैदान कारज़ार में कुछ रहनुमाए कौम इस बात पर मुसर हैं कि हथियार बेच दें, इस बात पर मुसर हैं कि हथियार बेच दें। और बात करने वाला हूं, आप तक पैगाम पहुंचाने वाला हूं, जरा कान खोल के सुनिएगा। माना कि सख्त हैं जरा हालात आजकल। मैंने कहा हुजूर माना कि सख्त हैं जरा हालात आजकल, फिर ऐसा भी क्या हुआ कि दस्तार बेच दे, ऐसा भी क्या हुआ कि दस्तार बेच दे। जो बेचते हैं खुद को अगर उनका बस चले, बेचा हुआ ज़मीर कई बार बेच दे। जो बेचते हैं खुद को अगर उनका बस चले, ये बेचा हुआ ज़मीर कई बार बेचते हैं, और कीमत अगर मिले तो ये दुनिया परस्त लोग सारा वकार बरसरे बाजार बेच दे। कीमत अगर मिले तो ये दुनिया परस्त लोग
सारा वकार बरसरे बाजार बेच दे, और मैं जानता हूं शेख की सारी रियासतें। अल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं शेख की सारी रियासतें, मतलब पड़े तो जुब्बा और दस्तार बेच दे, मतलब पड़े तो जुब्बा और दस्तार बेच दे। अल्लाह खैर हो कि मेरे दी के रहनुमा, अल्लाह खैर हो कि मेरे दी के रहनुमा अब चाहते हैं कुब्बा और मीनार बेच दे। मक्ता सुने इस कलाम का हुजूर, ये बड़ा दुखी मक्ता है। कलाम आप मैंने काफी सारे अशार छोड़ दिए। कहते हैं डर लग रहा है मुझको नजीरी के मेरे बाद, डर लग रहा है मुझको नजीरी के मेरे बाद, मस्जिद ना मेरी मेरे अज़ादार बेच दे, मस्जिद ना मेरी, ये हालात अल्लाह हमें बचाए। बहरहाल मैंने माइक उन्हें पेश किया, मैंने इस हवाले से पेश किया, मैं कहा हज़रत आज हम तकरीर नहीं सुनेंगे, तबलीग सुनेंगे। फिर उन्होंने कहा जी सैयदी साहब हमारे पास सौदा, हमने तो वही बेचना है, बेचारों के पास जो सौदा है फिर वही बेचते हैं। अल्लाह करे हमारे ये सौदे हुजूर की मोहब्बत के बिके और हमारा मन और धन हुजूर के लिए हो। ये पैसे तो कसम खुदा के आने जाने वाली का चीज़ है, आते हैं चले जाते हैं, इनकी पता भी नहीं चलता। अल्लाह करे हमारा ईमान बाकी रह जाए, हुजूर की गुलामी नसीब हो जाए। मेरे मुर्शिद करीम पाक एक दुआ फरमाते हैं, या अल्लाह ज़िंदगी हमारी इस्लाम पे हो, खात्मा ईमान पे हो। अगर ये रह गया तो फिर सब कुछ रह गया। मैंने फरीदी साहब को 12 दफ़ा सुना है, कुछ अरसा अब दरमियान में गैप आ गया, अल्लाह करे वो भी ख़त्म हो जाएगा। मैंने महसूस किया एक जुमले में कह दूं, माइक उनके बारगाह में उनका ऐलान कर दूं। आप वो जुमला सुनने की समात रखते हैं तो ज़रा तवज्जो और कीजिएगा, समातों को तेज़ कीजिएगा कि इल्म इरफा के इन पहाड़ों पर, इल्म इरफा के इन पहाड़ों पर बंद आंखों से चढ़ना आता हो। इल्म इरफा के इन पहाड़ों पर बंद आंखों से चढ़ना आता हो। आदमी की किताब आदमी है, शर्त ये है कि पढ़ना आता हो। मुल्तमिस हूँ सरमाया अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, अदीब मिल्लत, अजीम मुफक्कर इस्लाम, मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आशिक हुसैन फरीदी साहब से वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालों के उजालों में ले चलेंगे। हाथों को बुलंद करके हुजूर के गुलाम का इस्तकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर। तो हाथ अगर हुजूर वास्ते उठ गए तो बड़ी मजे वाली गाल है, जरा ज़ौक़ न कहो। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, ख्वाजा कुतुब फरीद।